हाय, गुड मॉर्निंग। हमने उपन्यास की जो एक सीरीज स्टार्ट की थी उसी के तहत हम यहाँ पर आपको पढ़ाने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब सही होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। विशंबर शर्मा कौशिक, माँ, उनका उपन्यास प्रकाशित हुआ था 1929 में। भिखारिणी, यह प्रकाशित हुआ था 1929 में। संघर्ष, उनका प्रकाशित हुआ था 1945 में, जो कि अधूरा है, यह संपूर्ण नहीं किया गया था इनके द्वारा। पांडे बेचैन शर्मा उग्र, इनका जन्म हुआ था 1900 में। और ये जो पांडे बेचैन शर्मा उग्र थे ने प्रथम हिंदी के अंदर पत्रात्मक शैली में लिखा था इन्होंने। ठीक है, पांडे बेचैन शर्मा उग्र से पहले किसी ने भी पत्रात्मक शैली में नहीं लिखा था। और पांडे बेचैन शर्मा उग्र के जो भी इम्पोर्टेंट उपन्यास है वो हम पढ़ाने जा रहे हैं। चंद हसीनों के खतूत, यह है 1927 में। दिल्ली का दलाल 1927। चॉकलेट कहानी 1927। बुधवा की बेटी 1928। शराबी 1930। शिकार तुम्हारी आंखों में 1937। कड्ढी कोयला जीजा जी 1937 में प्रकाशित हुआ था। घंटा 1945 में प्रकाशित हुआ था। और घंटा फागुन के दिन 4, यह 1960 में प्रकाशित हुआ था। जूहू 1963 में प्रकाशित हुआ था। गंगा माता, सजव बाड़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऋषभचरण जैन के जितने भी प्रमुख उपन्यास हैं उनके बारे में। ऋषभचरण जैन जो थे, इन्होंने पांडे बेचैन शर्मा उग्र की कॉपी की थी। इनके जो प्रमुख उपन्यास है वो इस प्रकार हैं। मास्टर साहब 1927 में प्रकाशित हुआ था। पैसे का साथी 1928 में प्रकाशित हुआ था। दिल्ली का व्यभिचार 1928 में प्रकाशित हुआ था। वेश्यापुत्र 1929 में प्रकाशित हुआ था। सत्याग्रह 1930 में प्रकाशित हुआ था। दुराचार के अड्डे 1930 में प्रकाशित हुआ था। रहस्यमयी और दिल्ली का कलंक। चंपाकली, ही झायने से मया खाना, 3 इक्के, चांदनी रात और गदर। अब हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद के उपन्यास। इनका प्रथम उपन्यास था कंकाल, जो कि 1929 में प्रकाशित हुआ था। तितली 1934 में प्रकाशित हुआ था। इरावती 1936 में प्रकाशित हुआ था। चतुरसेन शास्त्री के प्रमुख उपन्यास हृदय की परख 1918 में। व्यभिचार 1924। हृदय की प्यास 1932। अमर अभिलाषा 1933। आत्मदाह 1936 में प्रकाशित हुआ। रक्त की प्यास 1938 में प्रकाशित हुआ। वैशाली की नगरवधू 1948 में। मंदिर की नर्तकी 1951 में प्रकाशित हुआ। अपराजिता 1952 में प्रकाशित हुआ। आलमगीर 1954 में प्रकाशित हुआ। सोमनाथ 1955 में। व्यामरक्षाम 1955 में प्रकाशित हुआ। सोना और खून 1957 में प्रकाशित हुआ। अब हम पढ़ेंगे सियाराम शरण गुप्त के जितने भी इम्पोर्टेंट उपन्यास है। ठीक है, क्योंकि जो उपन्यास होते हैं ना उनका प्रकाशन वर्ष भी पूछा जाता है, इनके जो पात्र है वो भी पूछे जाते हैं, तो इनसे बहुत सारे यूजीसी नेट में क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गोंद 1932 में प्रकाशित हुआ था। अंतिम आकांक्षा 1934 में प्रकाशित हुआ था। नारी 1937 में प्रकाशित हुआ था। अब मोहन राकेश के जितने भी इम्पोर्टेंट उपन्यास हैं वो पढ़ेंगे। मोहन राकेश, अंधेरे बंद कमरे 1961 में प्रकाशित हुआ था। और अंधेरे बंद कमरे का जो इम्पोर्टेंट पात्र है वो है नीलिमा। नया आने वाला कल 1968 में प्रकाशित हुआ था। अंतराल 1971 में प्रकाशित हुआ था। थैंक यू। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मेरी अगली वीडियो को देखने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू।